नमस्कार प्रणाम। इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत से ही ईरान के समर्थन में लेबनान स्थित कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पे हमले कर रहा है। लेकिन अब इजराइल ने ऐसा पलटवार किया है जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। इजराइल ने लेबनान में पेजर अटैक और वॉकी टॉकी में विस्फोट कराकर हिजबुल्लाह को तगड़ा झटका दे दिया है। तकनीक के इस कमाल के पीछे इजरायली सेना के यूनिट 8200 का हाथ बताया जा रहा है। मामला कुछ यूं है कि हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पे हमले कर रहा है, लेकिन इजराइल ने तकनीकी का कमाल दिखाते हुए लेबनान की सीमा के अंदर कदम रखे बिना ही वहां पे धमाकों का धमाल मचा दिया है। अपने दुश्मनों पे कहर बरपाते हुए कुछ ही सेकंड के अंदर 5000 पेजरों पे धमाका कर दिया। इस धमाके की चपेट में आने के कारण 9 लोगों की मौत हो गई और 2000 अन्य लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। इसके बाद वॉकी टॉकी में भी धमाका कर दिया गया, जिसमें काफ़ी लोगों की मौत हो गई। 2 दिन के अंदर ही हुए इस हमले से लेबनान में हंगामा मच गया है। लेबनान में मचे इस गदर के बीच इजराइल की इस तकनीक के पीछे उसकी जिस यूनिट का नाम सामने आ रहा है वह है यूनिट 8200। आरोप लगाया जा रहा है कि ये इजराइल सेना की इंटेलिजेंस यूनिट है, जिसको लेकर पश्चिमी देशों का दावा है कि ये कारनामा यूनिट 8200 ही कारनामा है। हालांकि इसको लेकर इजरायली डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोरम के रिसर्च डायरेक्टर योसी कुपरवासर ने कहा है कि यह साफ नहीं है कि इस हमले में मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट शामिल थी या नहीं। बता दें कि यूनिट 8200 में आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स के सबसे तेज कमांडर्स को ही शामिल किया जाता है। यूनिट में युवा और खास सैनिकों को ही शामिल किया जाता है। जाने माने साइबर एक्सपर्ट पवन दुगला ने कहा कि आज टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अलग लेवल पे पहुंच गया है। पहले हम टेक्नोलॉजी के जरिए साइबर क्राइम होते हुए देखते थे, लेकिन अब उसी टेक्नोलॉजी की मदद से किसी डिवाइस को हथियार बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि पेजर या मोबाइल फ़ोन को हथियार बनाने के साथ ही दुनिया में साइबर युद्ध का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। दुनिया भर में मौजूद मोबाइल फ़ोन की संख्या इंसानों से भी ज़्यादा है। पवन दुगल ने कहा कि अब आपको बमबारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप मोबाइल फ़ोन से ही ब्लास्ट करा सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। पवन दुगल ने कहा कि जिस तरह लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी में धमाके कर हमले हुए हैं, इस तरह के हमले भारत में भी हो सकते हैं। लेबनान में हुए ये हमले भारत के लिए वेक अप कॉल होना चाहिए। इस तरह के हमलों से बचने के लिए सरकार को कई तरह के जरूरी और महत्वपूर्ण कदम उठाने की ज़रूरत है। सरकार को देश में साइबर सुरक्षा के लिए एक नया कानून लाना चाहिए। सरकार को जल्द से जल्द नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को न सिर्फ घोषित करे, बल्कि ये प्रभावशाली ढंग से लागू भी करे, जिस पर कई सालों से काम चल रहा है। मोबाइल फ़ोन यूजर्स को इस तरह से हमले और साइबर सुरक्षा के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना होगा। इस घटना के बाद से लोगों के मन में पेजर को लेकर कई सवाल हैं, जैसे कि पेजर का आविष्कार किसने और कब किया, ये काम कैसे करता है और कितना सुरक्षित है, हिजबुल्लाह पेजर का इस्तेमाल क्यों कर रहा था। आइए जानते हैं। देखिए, पेजर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसे मैसेज भेजने और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1990 के दशक में कारोबारी, डॉक्टर और अन्य प्रोफेशंस के बीच पेजर का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता था, क्योंकि उस वक्त मोबाइल फ़ोन इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे। कुल मिलाकर पेजर को एक भरोसेमंद और सीधा साधा संचार माध्यम माना जाता है। हालांकि पेजर का इस्तेमाल 1950 के बाद से शुरू हुआ। इसे पहली बार न्यूयॉर्क सिटी क्षेत्र के चिकित्सकों के लिए शुरू किया गया था। 1980 दशक आते आते इसे दुनिया भर में व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। आपको बता दें कि पेजर का आविष्कार करने वाले एल ग्रॉस भी यहूदी ही थे। उन्होंने वॉकी टॉकी और कोर्डलेस टेलीफोन का भी आविष्कार किया था। पेजर रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से अपना काम करता है। इसमें इंटरनेट या कॉलिंग या फिर मोबाइल नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक पेजर डिवाइस मैसेज भेजता है और दूसरा उसे रिसीव करता है। मुख्य रूप से बात करें तो पेजर 3 तरह के होते हैं। पहला, वन वे पेजर। इस तरह के पेजर से केवल मैसेज को रिसीव किया जा सकता है। और दूसरा, 2 वे पेजर। इस तरह के पेजर से मैसेज भेजा और रिसीव दोनों ही काम किया जा सकता है। और तीसरा, वॉइस पेजर। इस पेजर में लोग अपनी आवाज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। दरअसल हिजबुल्लाह को शक था कि उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क के कुछ लोगों को इजराइल ने खरीद लिया है।
इसी के बाद इस संगठन में इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल को बैन कर दिया गया था। किसी भी काम के लिए हिजबुल्लाह के मेंबर पेजर से कम्युनिकेट करते थे। हिजबुल्लाह को शक है कि इजराइल ने किसी मालवेयर की मदद से उनके पेजर में ब्लास्ट करवाए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पेजर को हैक किया जा सकता है? अगर संवेदनशील जानकारी साझा करने की बात की जाए तो पेजर को फुल प्रूफ नहीं माना जा सकता। अगर पेजर के रेडियो सिग्नल को इंटरसेप्ट कर लिया जाए तो इसे आसानी से हैक किया जा सकता है। पेजर में कोई भी एन्क्रिप्शन नहीं होता है जो कि इसे और कमज़ोर बनाता है। लेबनान में पहले पेजर फटे और अब वॉकी टॉकी। आखिर कौन हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है? नाम तो इजराइल और मोसाद का ही आ रहा है, लेकिन लेबनान इन दिनों अलग ही तरह की मुश्किलों में फंसा हुआ है। उस पर किसी ने हमला नहीं किया, लेकिन फिर भी धमाकों से लोग मर रहे हैं। पेजर ब्लास्ट की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी कि वॉकी टॉकी में विस्फोट होने लगा। फिर घर, कारें, मोटरसाइकिल और सोलर सिस्टम भी फटने लगा। इस सब के बाद सवाल यही है कि लेबनान में आखिर हो क्या रहा है? कैसे अचानक से ये सब होने लगा? पेजर धमाकों से ही लेबनान डरा सहमा हुआ था। इन घटनाओं में मारे गए लोगों के जनाजे उठाए जा रहे थे। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जनाजे में ही लोगों की जेब में रखे वॉकी टॉकी फटने लगे और 32 लोगों की मौत हो गई। वहीं 32 से 50 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। न्यूज़ एजेंसी एफपी की रिपोर्ट के मुताबिक पेजर धमाकों के एक दिन बाद वॉकी टॉकी में विस्फोट की घटनाएं हुई हैं। एक दुकान जिसमें वॉकी टॉकी रखे थे उसमें भी आग लग गई। सूत्रों के मुताबिक ये वॉकी टॉकी 5 महीने पहले खरीदे गए थे। बताया जा रहा है कि पेजर भी करीब करीब तभी खरीदे गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही धमाके हुए, हिजबुल्लाह के दूसरे सदस्य वॉकी टॉकी से बैटरियां निकालकर फेंकने लगे। लेबनानी मीडिया के मुताबिक घरों में लगे सोलर सिस्टम में भी विस्फोट हुए हैं। बताया जा रहा है कि वॉकी टॉकी फटने की ये दर्दनाक घटना हिजबुल्लाह के गढ़ में हुआ है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बेरूत, बेका, नबतीह और दक्षिणी लेबनान में सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि लेबनान में विस्फोटों की दूसरी लहर आ गई है। जिन वॉकी टॉकी में धमाके हुए उनको हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहा था। धमाकों का आरोप इजराइल पे लगाया जा रहा है। लेबनान में हो रही घटनाओं से एक और जंग का डर सताने लगा है। लेबनान में पेजर धमाके को लेकर कहा गया है कि हो सकता है कि पेजर सिस्टम को हैक कर विस्फोट किया गया। इसका सीधा शक इजराइल और इसकी खुफिया एजेंसी मोसाद पे जताया जा रहा है। माना जा रहा है कि हैकिंग के जरिए पेजरों की लिथियम बैटरी को इतना गर्म कर दिया गया कि उसमें धमाका हो गया। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि पेजर बनाते समय या फिर उसकी आपूर्ति के समय सप्लाई चेन को कहीं भेजा गया और हज़ारों पेजर में विस्फोट प्लांट किए गए। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।